हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीआर मैथ क्लासेज में। आज हम लेके आए हैं मैथ का मिक्स क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निश्चित घटना की प्रायिकता होगी। पहला ऑप्शन में है 1, दूसरा ऑप्शन में है 2, तीसरा ऑप्शन में है 0 और चौथा ऑप्शन में है 1/2। देखिए, निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहीं पर पूछा जाए कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो वो हो जाएगी 0। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता, तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। अगला क्वेश्चन है, cos π/3 का मान होगा। देखिए, पहला ऑप्शन में है 1/2, दूसरा ऑप्शन में है 1/√3 और तीसरा ऑप्शन में √3/2 और चौथा ऑप्शन में है √3। अब देखिए, इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। इसका जो आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो सबसे पहले देखिए π/3, तो π/3 है, तो पाई का जो वैल्यू होता है वो 180 होता है और नीचे में 3 है, तो 3 × 3 और 3 × 6 = 18। तो ये हो गया आपको 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा? 60 डिग्री। और इसमें आप क्या करिए, तो कहता है cos π/3, तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन में देखिए 1/2 कहाँ है, तो ये है ए में, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक होगा। अब देखिए, इसको जो आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो इस सवाल है 2x² - 4x + 3 = 0। अब यहाँ देखिए, a का जो वैल्यू हो जाएगा 2, b का जो वैल्यू हो जाएगा -4 और c का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि x² के साथ जो अंक रहेगा वो a का वैल्यू हो जाएगा और x के साथ जो अंक रहेगा वो b का वैल्यू हो जाएगा और अचर वाला c का वैल्यू हो जाएगा। तो a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू पता है, तो इसमें कहता है विवेचक ज्ञात कीजिए। देखिए, विवेचक हम लोग d को विवेचक कहते हैं, तो विवेचक बराबर हो जाएगा b² - 4ac। विवेचक बराबर हो जाएगा b² - 4ac। अब यहाँ देखिए, इसका वैल्यू बैठाइए, तो b का वैल्यू कितना? -4, तो -4 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, -4 गुने कितना? a का वैल्यू हो जाएगा 2 गुने c का वैल्यू हो जाएगा 3। अब यहाँ देखिए, ये हो जाएगा 4 -4 का स्क्वायर, माइनस का होल स्क्वायर प्लस होता है, तो 4 का जो स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौके 16, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 24, तो ये हो जाएगा 24। अब देखिए, 24 माइनस में है और 16 प्लस में है, तो 24 में से आप 16 घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा -8। ये हो गया आपका आंसर। और ऐसा देखिए किस ऑप्शन में है, वो हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये हो गया आपका आंसर। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? पहला ऑप्शन में है पाई। अब देखिए, पाई जो होता है वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो पहला हो गया अपरिमेय संख्या। दूसरा में है √7, तो रूट में जो संख्या रहेगा तो वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तीसरा जो है, तीसरा देखिए, तीसरा जो है ऑप्शन नंबर सी, उसमें है √16/25। अब इसको तोड़िए, तो 16 का जो वर्गमूल हो जाएगा 4 और 25 का जो वर्गमूल हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपको p/q के रूप में। तो ये हो गया आंसर। यही है परिमेय संख्या, जो कि चौथा ऑप्शन में आप जो देख रहे हैं तो 3√3/√2 है। तो ये भी संख्या ऊपर और नीचे रूट में है, तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय। तो परिमेय संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, बिंदु -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी होगी। तो देखिए, इसमें जो दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन कीजिए। ए दिया, मतलब ए बिंदु दिया हुआ है -1,3 और बी बिंदु दिया हुआ है -5,7। अब देखिए, इसमें आप एगो बिंदु को ए ले लिए, एगो को बी ले लिए,
तो अब देखिए इसमें कह रहा है कि दूरी निकालिए। दूरी निकालने के लिए तो अब देखिए दूरी सूत्र जो होता है तो ए और बी बिंदु है तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें आप मान बैठा दीजिए। देखिए ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2। आप इसका मान इसमें बैठाइए तो ये हो गया आपको x2 तो -5। अब यहाँ माइनस है, x1 का मान -1 है तो माइनस माइनस आप प्लस कर दीजिए 1, इसका क्या करिए होल स्क्वायर प्लस y2 है 7 और y1 दिया हुआ है 3 तो इसका क्या कर दीजिए होल स्क्वायर। अब इसको बढ़ाइए आगे तो देखिए -5 प्लस 1, -5 में से 1 घट जाएगा तो -4 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर और 4 में से 3 घटे 7 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और इसको आप इधर आइए तो ये हो जाएगा आपको 4 का स्क्वायर 16, माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16 और फिर इधर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 16 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32 और 32 को आप तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 16 गुने 2, 16 दूनी 32, 16 का जो वर्गमूल होगा वो 4 हो जाएगा और रूट में रहेगा 2, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। और ऐसा देखिए जिस ऑप्शन में है वो हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर किस में है तो ए में, तो ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक होगा। इस तरह का अगर संख्या दिया रहे तो उसमें होता है क्या, जो संख्या अधिक बार आएगा तो वो हो जाएगा बहुलक। तो कहते हैं इसमें कि अधिकतम बारंबारता वाला जो चरमान होता है वो हो जाएगा बहुलक। तो अधिकतम चरमान कोई किसका है तो देखिए इसमें 3 आया है 2 बार और कोई संख्या ऐसा नहीं है जो 3 से ज़्यादा बार आया है, तो 3 आया है 2 बार तो इसमें हो जाएगा बहुलक। बहुलक बराबर हो जाएगा कितना 3, तो ये हो गया आपका आंसर। और इसमें किस ऑप्शन में है तो बी में, तो ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त आने की प्रायिकता होगी। अब देखिए पहला ऑप्शन में है 1/3, दूसरा में है 2/3 और तीसरा में है 1/2 और चौथा में है 4/3। अब इसमें देखिए कहता है एक सिक्के को उछालेंगे, तो एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या क्या आएगा, एक हेड आएगा और एक टेल आएगा। तो अब एक चित्त आएगा और एक पट आएगा। तो मान लीजिए हम इस हेड को मानते हैं चित्त, तो ये हो जाएगा पट। अब एक आएगा हेड और एक आएगा टेल, तो एगो चित्त और एगो पट, तो टोटल परिणाम कितना हुआ 2। अब इसमें से हमसे पूछा जा रहा है कि एक चित्त आने की प्रायिकता, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, प्रायिकता हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा चित्त क्या होगा तो एक, चित्त आने की तो चित्त क्या होगा 1, तो उसको रखिए ऊपर में और नीचे में टोटल परिणाम रखिए। तो टोटल परिणाम है एक चित्त और एक पट, तो 2, तो टोटल परिणाम हो जाएगा 2, तो 1/2 ये हो जाएगा आपका आंसर। और ऐसा ऑप्शन देखिए सी में है, ये सी हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त के ब्राहा बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई है। यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई होगी। देखिए पहला ऑप्शन में है 4 सेंटीमीटर, दूसरा में है 16 सेंटीमीटर और तीसरा में है 12 सेंटीमीटर और चौथा में है 8 सेंटीमीटर। और आपको ये याद रखना होगा कि मान लीजिए ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, इसका ये केंद्र है और इसका ब्राहा बिंदु अगर हम यहाँ P ले लेते हैं, ब्राहा बिंदु P, तो इससे जो हम इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे और इससे जो इधर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये जो स्पर्श रेखा हो जाएगा PA और PB। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 8 सेंटीमीटर का होगा,
क्योंकि ब्राहा बिंदु से जो वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो इसमें कहा जा रहा है कि पी ए मतलब ये पी ए कितना है 8 सेंटीमीटर, तो पी बी कितना होगा, तो पी बी भी होगा 8 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, यदि ए पी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हो तो एनवां पद निम्नलिखित में कौन होगा। देखिए पहला ऑप्शन में है ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, दूसरा ऑप्शन में है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और तीसरा ऑप्शन में है ए प्लस एन डी, और चौथा ऑप्शन में है ए माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए तो एनवां पद का सूत्र होता है, एनवां पद का जो होता है वो एनवां पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एनवां पद के लिए जो होता है वो सूत्र होता है। अब देखिए ऐसा किस ऑप्शन में है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये जो आप देख रहे हैं ये है बी ऑप्शन में, ये बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इजकल टू 0 के मूल अल्फ़ा कॉमा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। देखिए पहला ऑप्शन में है -2, दूसरा में है 2, और तीसरा में है 5, और चौथा में है -5। अब देखिए इसमें से क्या होगा, तो यहाँ सॉल्यूशन देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इजकल टू 0, तो ए इजकल टू हम ले लिए 1, बी इजकल टू अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टे ए। अब यहाँ देखिए कि माइनस और बी का जो मान होगा -2 और बट्टा में ए, तो ए का मान यहाँ से 1 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपको माइनस माइनस प्लस 2 बट्टे 1, तो बट्टा में 1 नहीं लिखाएगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आंसर। और ऐसा देखिए किस ऑप्शन में है, तो बी में है, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिंदु -4,3 किस पाद में होगा। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, तो ये होता है प्रथम पाद, तो इसमें होता है प्लस प्लस, और ये हो जाएगा द्वितीय पाद, तो इसमें होता है पहले माइनस तब प्लस, और ये होता है तृतीय पाद, तो इसमें हो जाता है माइनस कॉमा माइनस, और ये होता है चतुर्थ पाद, तो इसमें होता है प्लस कॉमा माइनस। अब इसमें देखिए कि अंक जो दिया हुआ है, तो अंक पूछ रहा है -4,3 किस पाद में है। तो अब इसमें देखिए पहले क्या है माइनस और बाद में क्या है प्लस, तो ये देखिए किस पाद में है, तो ये सेकेंड पाद में है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु से P 3,-4 की दूरी होगी। अगर आपसे मूल बिंदु पूछे तो एक बिंदु ले लीजिए आप, मूल बिंदु में होता है, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है, और एगो तो P दिया हुआ है, तो P दिया हुआ है 3,-4, और आप देखिए मूल बिंदु दिया हुआ है और एक निर्देशांक P का निर्देशांक दिया है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दूरी निकालिए। जब मूल बिंदु दिया हुआ रहे तो जो P का जो वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें एगो है x और एगो है y, तो अगर इसमें क्या करिए कि a और P ये दूरी निकालना हो तो रूट इसमें कर दीजिए x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और इस पे बैठा के आप निकाल लीजिए, निकल जाएगा। तो x हम किसको लेंगे, तो इसको, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और y किसको लेंगे तो -4 को, इसका स्क्वायर। अब देखिए इस साइड में देखिए, तो ये हो जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 और 9 हो जाएगा कितना 25, और 25 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। और देखिए इस किस ऑप्शन में है 5, तो डी में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसका मान 0 के बराबर होगा। देखिए साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, कॉस 90 डिग्री का जो मान होता है वो 0 होता है,
तो cos 90 डिग्री का जो मान होता है वो 0 होता है। हमसे पूछा जा रहा है निम्न में किसका मान 0 के बराबर है, तो ये हो जाएगा बी, इसका आंसर होगा बी।